असली दुल्हा दुल्हन कौन? बहुत साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में दो शादियों के बाराती और वर वधू विदाई के बाद नाव से नदी पार कर रहे थे। दोनों दूल्हे प्रशांत और आलोक थे। उन्हें नदी पार करके ही दूर अपने गांव की तरफ जाना था। एक नाव में दोनों वर वधू और दूसरी नाव में बाराती सवार थे। दोनों बहुएं एक साथ बैठकर घूंघट में शर्माते हुए एक दूसरे से बात कर रही थीं। दोनों दूल्हे चाहकर भी अपनी दुल्हन का चेहरा नहीं देख पा रहे थे। उन दिनों पर्दा प्रथा अपनी चरम सीमा पर थी। उन्होंने अपनी दुल्हन का चेहरा नहीं देखा था। एक दुल्हन ने कहा, बहन, तुम्हारा नाम क्या है? फिर दूसरी दुल्हन कहती हैं, देविका। तुम्हारा नाम क्या है? फिर पहली दुल्हन कहती है, मेरा नाम दिव्या है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। सभी लोग अनजान हैं। ससुराल में सब कैसे होंगे, यही सवाल मन में बार बार उठ रहा है। फिर दूसरी दुल्हन बोली, मुझे भी ऐसा ही अनुभव हो रहा है, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाए तो अच्छा है। चिंता मत करो। उन दोनों के बीच बातें चल रही थी। अचानक तेज तूफान के साथ बरसात शुरू हो गई। नाव डगमगाने लगी। एक दूल्हा कहता है, नाव की लकड़ी को मजबूती से पकड़कर बैठे रहिए, तूफान रुक जाएगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर दूसरा दूल्हा कहता है, हाँ, डरो मत, मजबूती से नाव को पकड़े रहो। तूफान तेज होने लगा और नाव जोर जोर से हिचकोले खाने लगी। दोनों दुल्हनों का डर से बुरा हाल था। देविका कहती है, हे भगवान, हमारा क्या होगा? फिर दिव्या बोली, बहन, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। प्रकृति के कहर के सामने इंसान बेबस हो जाता है। तेज तूफान ने नाव को देखते ही देखते पानी में डुबो दिया। दोनों दुल्हा दुल्हन तेज बहाव में पानी में बहने लगे। नाव टूट चुकी थी। बारातियों की नाव भी टूटकर डूबकर कहीं अन्यत्र चली गई। एक दुल्हा और दो दुल्हनें किनारे पर पहुंच गई थी, जिसमें एक दुल्हन कुछ होश में थी और दूसरी बेहोश थी। दूसरे दूल्हे का कहीं पता नहीं चल रहा था। ऐसा लगा जैसे पानी की धारा ने उसे कहीं दूर बहा दिया। दूल्हे प्रशांत ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसका ध्यान बेहोश दुल्हन पर गया और उसने उसे अपने दोनों हाथों से उठा लिया और दूसरी दुल्हन को चलने का इशारा किया। प्रशांत कहता है, हमारा घर तो यहाँ से दूर है, पहले हम पास के नाव में चलते हैं, फिर उसके बाद वहां से अपने गांव सूचना भेज देंगे। दूसरी दुल्हन भी कुछ बोल नहीं रही थी। वो चुपचाप दूल्हे के साथ चल रही थी। कुछ ही देर में गांव के कुछ लोगों की सहायता से वे एक घर पर पहुंच गए। दूसरी दुल्हन को कुछ होश आ गया था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। पहली दुल्हन भी गुमसुम बैठी थी। प्रशांत ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? दुल्हन ने कोई जवाब नहीं दिया और मुंह लटकाकर बैठी रही। प्रशांत फिर से बोला, शर्माओ नहीं, अपना नाम बताओ, वरना हम तुम्हें कैसे पहचानेंगे? फिर दुल्हन कहती है, मुझे कुछ याद नहीं, हम कहाँ हैं? फिर प्रशांत कहता है, अरे ये क्या कह रही हो, अपना नाम बताओ। गांव का एक बुजुर्ग आदमी कहते हैं, अरे बेटा, ऐसा लगता है कि ये बच्ची अपनी याददाश्त खो चुकी है। इसके सर पर जख्म लगा है, दवाई लगा दो। दूसरी दुल्हन तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि सदमे से उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा था। गांव वालों की मदद से उस दूल्हे और दोनों दुल्हनों को उनके गांव पहुंचा दिया गया। दोनों दुल्हनों का इलाज शुरू हो गया। पहली दुल्हन अपनी याददाश्त खो चुकी थी और दूसरी दुल्हन कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। प्रशांत की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी। उसे ये भी पता नहीं था कि
उन दोनों में से उसकी असली दुल्हन कौन है, दूसरी दुल्हन का दूल्हा कहाँ है, ये सवाल भी उसके मन में बार बार उठ रहा था। वो तुरंत उठा और नदी के किनारे पहुंच गया। उसने दूर दूर तक दूसरे दूल्हे की तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वो लोगों से पूछता रहा, लेकिन हर तरफ से निराश ही हाथ लगी। उसने अपने ससुराल में इस घटना का संदेशा भेज दिया, लेकिन वे लोग घर बंद करके मुंबई जा चुके थे। वो रोज आलोक की तलाश में निकलता और शाम तक निराश होकर लौट आता। नदी की तेज धारा ने आलोक को ना जाने कहां बहा कर ले गई। यहाँ दोनों दुल्हनों के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आ रहा था। प्रशांत की निराश बढ़ती चली गई। एक दिन उसे एक गांव वाले ने आकर एक खबर दी। उसने कहा, प्रशांत भैया, मैंने सुना है कि गारापुर नाम के गांव में एक आदमी नदी के किनारे दूल्हे के पोशाक में बेहोश मिला था। कई दिन के बाद अब उसे होश आ गया है। आप जल्दी चलेंगे तो उससे मुलाकात हो पाएगी। इतना सुनते ही प्रशांत वहां से झटपट साइकिल पर सवार होकर गारापुर गांव जाने के लिए निकल पड़ा। वो गांव में पहुंच गया था। वहां उसने पूछताछ की। प्रशांत ने कहा, भैया, क्या यहाँ नदी के किनारे कोई दूल्हा बेहोश हालत में मिला था? फिर एक ग्रामीण कहता है, हाँ भैया, मिले तो थे और वे ठीक भी हो गए थे। 2 दिन पहले ही अपने गांव सुमेरपुर चले गए। इतना सुनकर प्रशांत सुमेरपुर की ओर चल पड़ा और वहां पहुंचकर उसकी मुलाकात दूसरे दूल्हे आलोक से हो गई। प्रशांत ने कहा, आलोक भैया, कैसे हो? फिर आलोक कहता है, अरे प्रशांत भैया, आओ आओ, मैं अब ठीक हूँ। कई दिन तक बेहोश था। भला हो उन गांव वालों का जिन्होंने मेरी बड़ी सेवा की। आप कैसे हो और आपकी दुल्हन कैसी है? मेरी दुल्हन का भी पता नहीं चल रहा है। फिर प्रशांत ने कहा, प्यारे दोस्त, दोनों दुल्हनें मेरे ही घर में हैं। चलो तैयार हो जाओ। अब तुम मिल गए हो, अपनी दुल्हन को पहचान लोगे। आलोक खुश हो गया। प्रशांत आलोक को लेकर अपने घर पहुंच गया। दोनों दुल्हनों को देखकर आलोक भी अचंभित रह गया। पहली दुल्हन की याददाश्त खो चुकी थी और दूसरी कुछ बोल नहीं पा रही थी। आलोक कहता है, प्रशांत, मैं भी अपनी दुल्हन को पहचानता नहीं हूँ। अभी अपनी ससुराल जाता हूँ। वहां से किसी को यहाँ लाने से दुल्हनों की पहचान हो पाएगी। आलोक अपने ससुराल जाकर अपनी पत्नी के भाई राकेश को लेकर आ गया। राकेश अपनी बहन देविका को पहचान गया। वो बोल नहीं पा रही थी। आलोक को देखते ही उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। वो प्रसन्न हो गई। आलोक ने कहा, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। फिर प्रशांत ने कहा, आलोक मेरे भाई, आपको हार्दिक बधाई। आपको अपनी दुल्हन मिल गई और उनकी आवाज भी वापस आ गई। ये बड़ी खुशी की बात है। इतने में प्रशांत की दुल्हन दिव्या वहां पर आकर खड़ी हो गई। प्रशांत ने कहा, ये भी बड़ा अच्छा हुआ, मुझे मेरी दुल्हन भी मिल गई। हर दिन इन दोनों के बारे में और आलोक के बारे में सोचता रहता था। भगवान करे मेरी पत्नी की याददाश्त वापस आ जाए। आलोक ने कहा, प्रशांत मेरे भाई, भगवान आपकी जरूर सुनेगी। फिर दिव्या कहती है, अरे देविका, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? हमारी नाव डूब गई थी, भगवान ने हमें बचा लिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें सब याद आ गया? मुझे पहचान लिया? यही बड़ी खुशी की बात है। हाँ हाँ, मुझे सब याद है। ये तुम्हारे पति है और यह मेरे। दिव्या यह कहकर शर्माने लगी और दुल्हनों को उनके दुल्हे मिल गए। सभी लोगों की आंखों में आंसू तैरने लगे। इसके बाद से वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। असली पिता कौन?
केदारनाथ की पावन धार्मिक यात्रा पर निकले हुए तमाम श्रद्धालु आगे बढ़ते चले जा रहे थे। कई हजारों की संख्या में दूर दराज से भक्तजन आए हुए थे। इधर आकाश में डरावने बादल छाए हुए थे। उनके बीच एक गृहस्थ दीनानाथ जी अपनी धर्म पत्नी सावित्री और युवा पुत्र आलोक के साथ केदारनाथ यात्रा पर जा रहे थे। पानी बरसने लगा था। अरे ये बरसात तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। हमें कहीं रुक जाना चाहिए। सभी लोग तो जा रहे हैं, आगे चलते हैं, फिर देखा जाएगा। हाँ बाबूजी, चलिए आगे चलकर देखेंगे। वे अन्य सभी लोगों के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे थे। पानी बरसने लगा था, लेकिन भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उन लोगों को क्या पता था कि एक भीषण त्रासदी उनका इंतजार कर रही है। अचानक पहाड़ पर बादल फट गया। इसके बाद पहाड़ों से पानी का ऐसा भयंकर सैलाब आया जिसने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ से अथाह जल का स्रोत फूट पड़ा हो। पानी की मात्रा इतनी अधिक और बहाव इतना तेज था कि रास्ते में जो भी आया टिक नहीं पाया। बड़े बड़े पत्थर पानी के साथ लुढ़कते चले आ रहे थे। चारों तरफ अथाह पानी ही पानी। लोग चीखने चिल्लाने लगे। सब अपनी अपनी जान बचाने लगे, इधर उधर भागने लगे। बहुत से लोग घायल हुए, कई बह गए, कई काल के गाल में समा गए। कुछ ही लोग बच पाए। लोगों के घर, होटल, दुकानें पानी में बह गया। चारों तरफ भयानक तबाही का मंजर था। दीनानाथ, सावित्री और आलोक बिछड़ गए। सेना और पुलिस के लोग बचाव कार्य में लगे हुए थे। घायल लोगों को अलग इलाज चल रहा था और मृतकों को दूसरी जगह रखा गया था। आलोक घायल था, लेकिन चल फिर सकता था। वो अपने माता पिता को खोज रहा था। एक जगह उसे माँ दिखाई पड़ी। वो स्ट्रेचर पर लेटी थी और बेहोश थी। माँ, माँ, आंखें खोलो, मैं आया हूँ। डॉक्टर, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? ये घायल हो गई थी, अब होश में आने के बाद ही बात कर पाएंगी। डॉक्टर साहब, मेरे बाबूजी नहीं मिल रहे हैं। अगले टेंट में बहुत से घायल लोग पड़े हैं, आप देख लीजिए। आलोक बदहवास होकर उस टेंट की ओर बढ़ा। वहाँ भी उसके बाबूजी नहीं मिले। कई मृतकों को भी उसने जाकर देखा, लेकिन उसके बाबूजी का कहीं पता नहीं चला। वो थक-हार कर फिर माँ के पास पहुँच गया। भगवान की कृपा से माँ को होश आ गया था। बेटा, तुम्हारे बाबूजी कहाँ हैं? माँ, मैं उनकी तलाश कर रहा हूँ। चिंता मत करो, वो मिल जाएंगे। बेटा, जाओ, उनकी तलाश करो, जल्दी से जाओ। आलोक अपने पिता को खोजने के लिए चल पड़ा। वो उत्तराखंड के अस्पताल में गया। आलोक जी, आइए, इन्हें देखिए। क्या ये आपके बाबूजी हैं? नहीं। इन्हें देखिए। नहीं, ये भी नहीं है। वहाँ भी आलोक के बाबूजी नहीं मिले। वो निराश होकर आगे चल पड़ा। एक जगह उसे एक आश्रम दिखा। उसका नाम अपना आश्रम था। उसे आश्चर्य हुआ और वो अंदर चला गया। उसने देखा कि कुछ बुजुर्ग वहाँ आराम कर रहे थे। उन चेहरों में वो अपने पिता का चेहरा ढूंढने लगा, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। वहाँ एक बेड खाली था। आलोक बाहर निकल आया। उसके बाहर आते ही आश्रम के अंदर खाली बेड पर एक बुजुर्ग आकर लेट गए। वे आलोक के बाबूजी दीनानाथ ही थे। अरे भाई साहब, आपकी तबीयत ठीक है? कुछ याद आ रहा है? अब नहीं, कुछ भी नहीं। दीनानाथ दुखी हो गए। वे बुजुर्ग खामोश हो गए। इस बेचारे पर बड़ी दया आती है। इसकी याददाश्त पूरी तरह से चली गई है, यहाँ तक कि अपना नाम भी याद नहीं। आश्रम के बाहर तेज बरसात होने लगी। आलोक भीगने से बचने हेतु लौट आया और आश्रम के बाहर ही छज्जे के नीचे खड़ा हो गया। भाई साहब, अंदर आ जाइए। जी, धन्यवाद जी। आलोक अंदर आ गया। क्या आप किसी की तलाश में यहाँ आए थे? जी हाँ,
मेरा नाम आलोक है। मैं अपने बाबूजी को ढूंढ रहा हूँ। भाई साहब, सबके परम पिता वही परमेश्वर हैं। उनकी कृपा से आपको आपके पिता अवश्य मिल जाएंगे। भाई साहब, ईश्वर करे आपकी वाणी सत्य हो। उस नीली छतरी वाले की लीला अपरंपार है। वही हमारे असली पिता हैं, पालनहार हैं। वे बिछड़े से मिलते हैं, बुझे दीपक जलते हैं। इतने में एक बुजुर्ग दौड़कर आश्रम मालिक के पास आए। बेटा, मेरे पास के बड़े भाई साहब रो रहे हैं। सबका ध्यान उस बेड पर चला गया। दीनानाथ की आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या बात है भाई साहब? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे कुछ भी याद नहीं। बाबूजी, आप चिंता मत करिए, हम सब आपके साथ हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तू मेरा राजा बेटा है। बाहर मत जाना, बहुत पानी है, लोग बह जाते हैं। आलोक ने जब अपने बाबूजी की बात सुनी, वो दौड़कर उनके पास पहुंच गया। बाबूजी, मैं आ गया हूँ आपको लेने के लिए। सभी लोगों का ध्यान आलोक पर चला गया। भाई साहब, क्या ये आपके पिताजी हैं? हाँ भाई साहब, यही है मेरे बिछड़े हुए भगवान, जिनकी तलाश में मैं दर दर भटक रहा हूँ। अब मैं अपनी माँ को शान के साथ अपना मुंह दिखा सकूंगा। कौन हो तुम? मुझे बाबूजी कहकर क्यों बुला रहे हो? मेरा बेटा तो इधर मेरे सामने खड़ा है। दीनानाथ जी ने आश्रम के मालिक की तरफ इशारा किया। बाबूजी, ये तो इस आश्रम के मालिक हैं। इनकी कृपा से ही मुझे आज आप मिले हैं। मुझे पहचानिए, मैं आपका बेटा हूँ। हाँ बाबूजी, यही सही कह रहे हैं, यही आपके बेटे हैं। आलोक बाबू, आपके पिताजी की याददाश्त चली गई है, इसीलिए ये आपको पहचान नहीं पा रहे हैं। चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। परम पिता ने जब इनको आपसे मिला दिया है तो वही याददाश्त भी वापस दिलाएंगे। धीरे धीरे उस परम पिता की कृपा से मुझे इतना बड़ा परिवार मिल गया। ये सभी मुझे अपना बेटा मानते हैं और मैं भी इन्हें अपना पिता मानता हूँ। इन सभी लोगों के आशीर्वाद से बहुत सारे लोगों का सहयोग मिल रहा है। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं भी आपके इस पवित्र आश्रम के लिए एक छोटी सी धनराशि देना चाहता हूँ। मुझे अपना खाता नंबर। आलोक अपने पिता को लेकर माँ के पास पहुँच गया। माँ बहुत प्रसन्न हो गई। हे भगवान, आपने मेरी सुन ली। मुझे मेरा सुहाग वापस दे दिया और मेरे पुत्र को पिता मिल गया। तुम सावित्री हो? आलोक बहुत खुश हो गया और उसकी माँ मुस्कुराने लगी। दीनानाथ अपनी धर्म पत्नी और बेटे आलोक के साथ खुशी खुशी कार में बैठकर अपने घर की ओर चल पड़े।